चाहिए, सभी के लिए देश सबसे पहले होना चाहिए। आपत्तिजनक भाषण मामले में आजम खान को राहत, फैसल लाला की अपील को सेशन कोर्ट ने किया खारिज। 4 अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का था आरोप। सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस, तबीयत खराब होने के चलते अस्पताल ले जाया गया। 20 दिन से भूख हड़ताल पर थे वांगचुक। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला, टिनू यादव, मनीष यादव की रिमांड मंजूर। दोनों आरोपियों की 39 घंटे की मिली रिमांड। स्पेस में भारत ने रचा इतिहास, पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च। श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ विक्रम-1। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बड़ी खबर आपको रामपुर से दे दी, जहां तनखैया मामले में आजम खान को झटका। मामले में निचली कोर्ट का फैसला बरकरार। आजम खान ने 2019 चुनाव में दिया था बयान, 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान दिया था बयान। 4 अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप था। तो आजम खान ने 2019 चुनाव में टिप्पणी की थी, जिसको लेकर उन पर यह मामला चल रहा था। 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान दिया था बयान। 4 अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है आजम खान पर। और तनखैया मामले में आजम खान को बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। तो आजम खान ने 2019 चुनाव में दिया था बड़ा बयान, और इस बयान के बाद अब एक बार फिर से उन्हें झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। जहां 2019 4 अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप आजम खान पर। तनखैया मामले में आजम खान को तगड़ा झटका एक बार फिर से लगा है। मामले में निचली कोर्ट का फैसला बरकरार है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मामले में निचली कोर्ट का फैसला बरकरार। तनखैया मामले में आजम खान को बड़ा झटका लगा है। आजम खान ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी अधिकारियों पर। 4 अधिकारी थे जिन पर आजम खान ने अपना रौब झाड़ने का प्रयास किया था। तो 4 अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। मामले में निचली कोर्ट का फैसला बरकरार। तनखैया मामले में आजम खान को तगड़ा झटका लगा है। मामले में निचली कोर्ट का फैसला बरकरार। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां मामले में निचली कोर्ट का फैसला बरकरार। हैं घनश्याम त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी। इनके द्वारा 2019 में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया था थाना भोट में, जो ग्राम मनकरा है, वहां पर एक चुनावी सभा की गई थी, और जिसमें जो मोहम्मद आजम खान है, इनके द्वारा एक टिप्पणियां की गई थी कि तनखैया है, तनखैयों से मत डरियो, कलेक्टर वलेक्टर है, इनके जूते साफ करवाएंगे। तो ये सारी टिप्पणियां उसमें सभा में की गई थी, जिनको लेकर ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। और जिसमें जो माननीय अवर न्यायालय है, उनके द्वारा दिनांक 16/5/2026 में दोषसिद्धि की गई थी। 2-2 साल की सजा की गई थी और 5-5 हजार रुपए का जुर्माना प्रत्येक सेक्शन में डाला गया था, जिसके खिलाफ इनके द्वारा विशेष न्यायाधीश MP MLA डॉक्टर विजय कुमार की कोर्ट में अपील दाखिल की गई, और जिसमें आज ये फैसला आया है। अपील निरस्त की गई है। अपील मोहम्मद आजम खान के द्वारा दायर की गई थी। तो 4 अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप था। 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान ने ये टिप्पणी की थी, जहां 4 अधिकारियों पर आपत्तिजनक टिप्पणी का था आरोप। हमारे साथ सहयोगी हरविंदर जुड़ चुके हैं। हरविंदर, देखिए, आजम खान की जो मुश्किलें हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं।
समाजवादी पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं मोहम्मद आजम खान, उनकी इन दिनों जो समस्याएं हैं वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आपको बता दें, वर्ष 2019 में एक जनसभा के दौरान आजम खान के द्वारा एक टिप्पणी की गई थी, जिसमें इन्होंने कहा था कलेक्टर वलेक्टर से मत डरियो, ये तनख्वाही हैं और बसपा से गठबंधन है, इंशाअल्लाह इन्हीं से इनके जूते साफ करवाऊंगा। तो इसको लेकर के जो इसमें वादी थे घनश्याम सिंह त्रिपाठी उप जिला अधिकारी, इनके द्वारा एक मुकदमा कराया गया था, जिसमें आजम खान को 2 साल की सजा सुनाई गई थी और 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। आपको बता दूं, उसके दौरान आजम खान के द्वारा फिर दोबारा एक अपील की गई थी कि सजा माफी को लेकर के, लेकिन उसके चलते आज आजम खान का जो मामला था जो कोर्ट में अभी भी चल रहा था, उसी को लेकर आज उसमें सुनवाई थी। तो जो जिस तरीके से ये मामला चल रहा था, उस मामले में फिर से जो सजा उनकी सजा थी वो बरकरार रखी गई है और जो जुर्माना था वो भी बरकरार रखा गया है। जी बिल्कुल, देखिए आजम खान पर तमाम मुकदमे चल रहे हैं और उस पर रोज न रोज कोई ना कोई अपडेट सामने आता है। और जिस दौरान 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान आजम खान ने ये बयान दिया था, उस समय रसूख में थे, अपने दबदबे में थे आजम खान और ये बयान दे बैठे थे। अब मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई हैं और देखिए एक तरफ उनकी यूनिवर्सिटी का तो मामला चल ही रहा है। इस भवन है उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। और वहीं मैं आपको बता दूं, आज जो समाजवादी पार्टी के सांसद है घनश्याम सिंह लोधी, जो समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं महबूबुल्लाह नकवी जी, वो यूनिवर्सिटी समर्थन के लिए वहां पहुंचे थे। तकरीबन उन्हें 20 मिनट तक गेट के बाहर रखा गया था, गेट के अंदर घुसने नहीं दिया गया। वहीं उन्होंने गेट के बाहर से ही मीडिया से बातचीत की कि मैं समर्थन के लिए आया था और मेरी किसी तरीके की आजम खान साहब से कोई ना ही दिली कोई रंजिश है, ना ही कोई बात है, लेकिन अंदर कुछ कार्य चल रहे होंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, इसलिए हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। वहीं बुलंदशहर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, गुलामी की मानसिकता से दूर रहना होगा, हमें अपनी विरासत पर गौरव करना चाहिए, सभी के लिए देश सबसे पहले होना चाहिए। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां मुख्यमंत्री ने कहा गुलामी की मानसिकता से दूर रहना होगा, हमें अपनी विरासत पर गौरव करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बुलंदशहर में ये बड़ी बात कही, कहा जब तक हम गुलामी की मानसिकता को सराहते रहेंगे तब तक हम अपनी विरासत को नहीं समझ पाएंगे, ना ही उस पर गर्व कर पाएंगे। हमें अपनी विरासत पर गौरव करना चाहिए, हमें अपनी विरासत पर गर्व करना चाहिए। बुलंदशहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा बयान दिया और बड़ी सौगात भी बुलंदशहर वासियों को मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। हमें अपनी विरासत पर गौरव करना होगा, गुलामी मानसिकता को त्यागना होगा, तभी भारत आगे बढ़ पाएगा, प्रदेश आगे बढ़ पाएगा, शहर आगे बढ़ पाएगा। तो योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर के दौरे पर थे, जहां वो 2 जगह पहुंचे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा हमारी सरकार में किसानों को प्राथमिकता दी गई, शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई, रोजगार को प्राथमिकता दी गई, महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। देश के अंदर सर्वाधिक सैनिक और सैन्य अधिकारी देने वाला जनपद है। वहां पर सैनिक स्कूल की स्थापना हो, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं बाबा राजपाल सिंह जी का। जिन्होंने अपनी 32 बीघा लैंड इस सैनिक स्कूल को दिया है। ये है जीवन की साधना, राष्ट्र को समर्पित। बॉडी और माइंड और रूह, तो ये
ये दोनों मिलते हैं। तो जितने कर्म होते हैं आपके जीवन में, वो प्रकृति के ये तीनों गुण करते हैं। विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग हुई है, मुख्यमंत्री योगी ने दी बधाई। ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग पर पूरा देश उत्साहित है, खुश है। मुख्यमंत्री ने भी बधाई दी है और कहा ये एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया है, ये ऐतिहासिक है। तो विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग पर मुख्यमंत्री भी गदगद, मुख्यमंत्री ने बधाई दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, सोनम वांगचुक को लेकर एक्स पर पोस्ट किया। दुनिया में वांगचुक को लेकर गहरी चिंता, अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी को गांधीवादी तौर तरीकों से परहेज है, गांधीवादी तौर तरीकों में विश्वास नहीं रखते भारतीय जनता पार्टी के लोग। सोनम वांगचुक को लेकर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट। तो आप ये पोस्ट अखिलेश यादव का देख रहे हैं। उन्होंने सोनम वांगचुक को जो अस्पताल पहुंचाया गया है उस पूरे मामले पर सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर। तो आप ये पोस्ट अखिलेश यादव का टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो मैं आपको पोस्ट दिखा रही हूं जो अखिलेश यादव के द्वारा किया गया। तो देखिए आपको अखिलेश यादव का पोस्ट दिखा रहे हैं जहां भाजपा की नकारात्मक विचारधारा की वजह से ये हो रहा है। ये हमारी पुरजोर मांग है कि सोनम वांगचुक की सेहत का ध्यान रखा जाए। भाजपा निराशा का पर्याय बन चुकी है। हमारे देश की जनता व समस्त विश्व इस समय भाजपा सरकार को संदेह की नजर से देख रहा है और सवाल किया जा रहा है दमनकारी राजनीति करने वाली भाजपा सरकार इस बात को माने। वहीं बीजेपी विधायक पूजा पाल का अखिलेश यादव पर हमला, किस अधिकार से पिछड़ों की बात करते हैं अखिलेश, मैं पिछड़े पाल समाज की महिला हूं, मुझे आपकी पार्टी से निकाल दिया गया। तो देखिए अखिलेश यादव की पार्टी में रही पूजा पाल अब अखिलेश यादव से सवाल कर रही हैं कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, मैं भी उसी समाज से आती हूं, मुझे आपकी पार्टी ने निकाल दिया, दरकिनार कर दिया। तो किस अधिकार से पिछड़ों की बात करते हैं अखिलेश यादव। और अब खबर कुशीनगर से है जहां हत्या की शक में 9 दिन बाद एक युवक का शव कब्र से बाहर निकाला गया। डीएम महेंद्र सिंह तंवर के निर्देशों पर यह कार्रवाई की गई। एसडीएम पडरौना सर्वेश कुमार सिंह की मौजूदगी में शव को कब्र से निकाला गया। इस दौरान कुबेर स्थान थाना प्रभारी हर्षवर्धन सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहे। बताया यह भी जा रहा है कि कुबेर स्थान थाना क्षेत्र के जंगल पचरुखिया गांव निवासी महमूद की 9 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई होगी। हत्या के शक में 9 दिन बाद कब्र से निकाला गया शव। खबर चित्रकूट से है जहां युवक की मौत के बाद मानिकपुर थाना क्षेत्र के ऊंचाड़ी गांव में हंगामा हो गया। परिजनों ने शव को अंतिम संस्कार कराने से इनकार कर दिया और शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि 14 जुलाई को लेन देन के विवाद में युवक पर हमला हुआ था, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की है। मौके पर पहुंचे जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत की। प्रशासन ने आर्थिक सहायता और आवास योजना का
लाभ देने का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। तो देखिए, शव रखकर प्रदर्शन किया गया, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल यहां पर देखा गया। प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हालांकि कराया गया। प्रशासन ने समझाया बुझाया गांव वासियों को। गांव में भारी पुलिस बल तैनात भी रहा। इस दौरान चित्रकूट में युवक की मौत के बाद जमकर बवाल देखा गया। शव रखकर परिजनों ने प्रदर्शन किया। काम करता था वो लड़का, पैसा मांगने गया तो उसको पत्थर उठा के उसके मारा, और जब वो घायल हो गया, आत्महरा हो गया, तो उसको पुलिस ले गई अपनी गाड़ी में, वहाँ इलाज के लिए भेजे। जब इलाज हो रहा था तो जो थाना प्रभारी है उसके पैर मारा और कहा कि ये मतलब नाटक कर रहा है। अब बताइए, वो हमारा आदमी पड़ा है, वो नाटक कर रहा है। और उसको लेके आए तो उसका वो हो गया, देहांत हो गया। और ये गरीब लोग हैं, इनके साथ शोषण होता रहता है। तो अस्पताल उसकी वाइफ गई और मैं गया तो हमसे मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि दवा करा के वापस गांव चले गए। 15 तारीख को इनका फोन मेरे पास आया 2 बजे। मैं 2 बजे हॉस्पिटल गया, वहां से इनका हाल चाल लिया और पूछा। दरोगा जी को फोन लगाया तो मौके पे आए तो हाल चाल लिया और डॉक्टर साहब से मिले। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक पार्टी अपनी तहरीर दे दी है, इन्होंने अपनी तरफ से कोई बयान नहीं दिया है। तो जो पीड़ित था अच्छे लाल, उनसे बयान लिया गया। जो बयान दिया तो मेरे द्वारा लिखा गया और मेरे लिखने के बाद दरोगा जी ने ले लिया। एक मानिकपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊंचाड़ी गांव है, वहाँ के एक अच्छे लाल नाम के व्यक्ति जो लगभग 28 वर्ष जिनकी उम्र थी, वो जिला अस्पताल में भर्ती थे, उनकी मृत्यु हो गई है। इस जानकारी पे तत्काल वहाँ पुलिस फोर्स पहुंची। जानकारी करने पे ज्ञात हुआ कि दिनांक 14 जुलाई 2026 को गांव में एक पड़ोस के व्यक्ति से मजदूरी के पैसे को लेकर के इनका कुछ विवाद हुआ था और मारपीट हल्की हुई थी। उसके बाद परिजनों द्वारा इन्हें CHC मानिकपुर में भर्ती किया गया था, जहां से इन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मृत्यु। तत्काल पुलिस द्वारा उनको मोर्चरी भेजा गया बॉडी को, तथा परिजनों से संपर्क कर उनसे तहरीर प्राप्त करके अन्य विधिक कार्रवाई की है। जब हमको जानकारी मिली कि ऐसी घटना घट गई है तो उनके दुख में शामिल होने के लिए हम लोग आए हैं। और यहाँ पर क्षेत्राधिकारी और बाकी पुलिस कोतवाल साहब सारे लोग हैं यहाँ। क्योंकि यहाँ की जो एक शिकायत है कि हमको बहुत परेशान किया जाता है, हमारे साथ शोषण होता है। तो अभी सीओ साहब से भी मैंने कहा है कि जो भी वो दरोगा जी पैर मारे हैं, जो भी किए हैं, उनको सजा मिलना चाहिए। खबर मेरठ से है, जहां स्कूल संचालक के संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक पत्नी ने प्रेमी और वैन ड्राइवर के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची। आरोप है कि पहले स्कूल संचालक को नींद की गोलियां दी गई, बाद में बिस्तर में जहरीला सांप छोड़ दिया गया। पुलिस ने मामले में पत्नी, उसके प्रेमी और 2 सपेरे समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब पूरे मामले में आगे की जाँच कर रही है और हत्या की साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। तो देखिए, अब हत्या करने का नया तरीका निकाला गया है और ये एक बार फिर से यही मामला सामने आया है। पहले भी इसी तरीके का मामला सामने आ चुका था, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले पति की हत्या की और ये हत्या ना लगे इसलिए बेड पर सांप छोड़ दिया। वैसा ही सेम पैटर्न यहां पर भी अपनाया गया। पहले जहर खिलाया गया, पति को जहर देकर मारा गया और किसी को शक ना हो, नींद की गोलियां देकर मारा गया, किसी को शक ना हो, उसके बाद वहां पर सांप छोड़ दिया गया। ये दोनों मिलकर एक स्कूल, कृष्णा किड्स पब्लिक स्कूल चलाते थे। इन दोनों ने 2019 में प्रेम विवाह किया था। दामिनी का इनके ही स्कूल के एक ड्राइवर से संबंध पता चला। इनकी लगातार उनसे वार्ता होती थी। तुषार नाम का व्यक्ति था। तुषार का जब मोबाइल और अन्य चीज़ें देखी गई तो उनके मोबाइल में एक डब्बे में बंद एक सांप का फोटो भी प्राप्त हुआ। उसके आधार पर जब उससे पूछताछ की गई
तो उसने ये बताया कि 2 सपेरों से मिलकर उसने एक सांप खरीदा था और जो मृतक अतुल हैं वो एक विद्या प्रकाशन में ड्राइवर का काम करते थे पहले। इनका 20 लाख का बीमा था। इसी पैसे को लेकर इन दोनों ने ये प्लान बनाया कि ये अपने पति को मरवा देंगी और वो अपनी पत्नी से तलाक ले लेगा और ये दोनों शादी करके और इस पैसे से आगे चल के रहेंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद है। विद्युत विभाग कर्मचारी के घर पर लूटपाट नकाबपोश लुटेरों ने दिया वारदात को अंजाम। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी पुलिस। थाना रोरावर इलाके के श्रीराम कॉलोनी का पूरा मामला बताया जा रहा है। विद्युत विभाग कर्मचारी से जुड़ा ये मामला है, जहां दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं आप देख सकते हैं। विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है। इस पूरे मामले में श्रीराम कॉलोनी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी हुई है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। नकाबपोश लुटेरों ने वारदात को अंजाम दिया। विद्युत विभाग कर्मचारी के घर पर लूटपाट की गई और अब इसका सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। कि मैं 9:45 बजे ऑफिस गया था, फिर मेरे जाने के बाद 10:15 बजे घर में घुसे 2 आदमी नाकापोश। अंदर घुस के हमारी घरवाली जब बाहर निकली तो वो देखी कमरे में कोई कुत्ता फुत्ता तना घुस गया। पता लगी 2 आदमी अंदर बैठे थे पहले से ऑलरेडी। फिर उनने रुमाल लगा के बेहोश किया, फिर चक्कू लगा के फिर अंदर ले गए, हाथ पर बांध के। फिर लॉकर के चाबी मांगे, चाबी न देने पर कही कि छोटी बच्ची है 4.5 साल की, उसको मैं गर्दन काट दूंगा। फिर उन्हें दे दी होंगे चाबी। फिर उन्हें सारे गहना जेवर ले गए, रुपया ले गए और फरार हो गए। 1 घंटे। करीब कितना पैसे का जेवर था, कितने पैसे लगे? रुपया तो घर में कमी रखता हूँ, 40,000 लगभग थे खर्चा पानी के लिए, और गहना जेवर थे 40-50 के लगभग। 40-50 हजार या लाख के करीब। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने बस सड़क पर रुकवाकर ड्राइवर और कंडक्टर की जमकर पिटाई कर दी। वहीं ये घटना बस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब पुलिस जांच करेगी इस पूरे मामले की। आप देख सकते हैं सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा मामला कैद हुआ है और अब ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाली जाएगी। हालांकि तुरंत पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आप देख सकते हैं जहां दबंगों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बस के ड्राइवर और कंडक्टर से मारपीट की गई। अलीगढ़ से खबर आपको बता दें, जहां अज्ञात युवक का मिला सिर कटा शव। सिर कटी लाश मिलने से मचा हड़कंप। अलीगढ़ से खबर आपको दे रहे हैं, दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जिसके बाद सनसनी मच गई। ग्रामीणों ने पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। अकराबाद थाना इलाके के गांव सिकंदरपुर की घटना बताई जा रही है। सिर कटी लाश मिलने से मची सनसनी। ग्रामीणों ने पुलिस को पूरे मामले में सूचना दी है। सिरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। अज्ञात युवक का शव सिर कटा शव मिलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि इतनी बेरहमी के साथ इसकी हत्या क्यों की गई। हालांकि शिनाख्त की जा रही है कि ये शव जो है वो किसका है और क्यों इतनी निर्ममता के साथ इसकी हत्या की गई और कौन इस हत्या के पीछे है। अब पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, जिसके बाद असलियत सामने आएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।